नमस्कार साथ आपके मैं हूं निशा सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सत्ता मिलने से छिनने तक दिल्ली से कोलकाता की मुलाकातें क्या है, चंपाई के भाजपा में आने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल बढ़ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राज्य में भाजपा में शामिल आखिरकार हो गए। उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेताओं शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ले ली। हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कही थी और पार्टी से अलग राह तलाशने की भी बात कही थी। इसके बाद दिल्ली में चंपाई की भाजपा के नेतृत्व के साथ मुलाकात हुई और आखिरकार फाइनली वो पार्टी का हिस्सा यानी बीजेपी का हिस्सा बन गए। बीते 6 महीने में चंपाई का सियासी करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इस दौरान वो मुख्यमंत्री भी बने और पद को छोड़ना भी पड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने चंपाई सोरेन का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन विपक्षी बीजेपी पर आरोप जरूर लगाया कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है वह उसे अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। दरअसल चंपाई सोरेन की जगह अब रामदास सोरेन को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। उनके शपथ ग्रहण के बाद कल्पना सोरेन ने मीडिया से बातचीत की और एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना ने चंपाई के इस्तीफे पर कहा कि ये सिर्फ चुनावी वर्ष में ही नहीं हो रहा है। जब से हमारी सरकार बनी है विपक्ष ने झारखंड की सरकार को हिलाने का प्रयास किया है और अभी तक ये जारी है। उनकी मंशा जग जाहिर है। जब से हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनी है उनको रास नहीं आ रहा है। कल्पना सोरेन ने और क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीते 5 साल में हमने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं। जनता सबको देख रही है कि किसको चुनना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि रामदास सोरेन मेरे बड़े भाई हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनको बधाई देती हूँ। तो एक बार फिर से आ जाते हैं चंपाई सोरेन पर और बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनकी मुलाकात किस तरीके से भाजपा से हुई और उनकी भाजपा में जो है शामिल होने का सफर कैसा रहा। अब वो पार्टी को छोड़कर भाजपा के साथ जरूर आ गए। आइए टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि चंपाई सोरेन का झामुमो से मोह आखिरकार भंग हुआ तो हुआ कैसे, पार्टी से अलग होने के बाद आखिरकार आई कैसे, भाजपा नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई कैसे, झामुमो से इस्तीफा कब उन्होंने दिया और अब उनको क्या हो गया है, क्या हो रहा है, तमाम चीजें चलिए सीक्वेंस के जरिए बताते हैं। 2 फरवरी से बात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद ईडी ने जो है हेमंत को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन झामुमो विधायक दल के नेता चुने गए। 2 फरवरी साल 2024 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इस पद पर पहुंचने वाले चंपाई 7वें नेता बन गए। इसके साथ ही चंपाई शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद झामुमो के तीसरे नेता बन गए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। उसके बाद का सफर कैसा रहा? 28 जून को क्या कुछ हुआ? 5 महीने से रांची की जेल में बंद हेमंत को 28 जून को बड़ी राहत मिल गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने 8.36 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि सोरेन को जमीन के कब्जे से सीधे तौर पर जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद झारखंड में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ और अदालत से राहत मिलने के बाद हेमंत ने चंपाई की जगह ले ली। 3 जुलाई को क्या कुछ हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद शुरू हो गई। तय हुआ कि अदालत से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जो है वो राज्य की कमान संभालेंगे। इसी बीच चंपाई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 4 जुलाई को क्या हुआ वो जान लीजिए। हेमंत सोरेन ने करीब 5 महीने बाद झारखंड की सत्ता फिर से संभाल ली। 4 जुलाई को हेमंत तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले चंपाई सोरेन ने विधायक दल के नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में जो हेमंत सोरेन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 8 जुलाई को क्या कुछ हुआ? हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नई सरकार में चंपाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिल गई। 17 अगस्त को क्या हुआ? अटकलों का बाजार तब गर्म होने लग गया जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन का दिल्ली दौरा तय हुआ। कहा जाने लगा कि चंपाई सोरेन कुछ झामुमो विधायक के साथ में भाजपा में शामिल होंगे।
चंपाई इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें शीर्ष पद से हटा दिया गया। खबरों में तो ये भी कहा गया कि 17 अगस्त की रात वो कोलकाता में थे, जहां उन्होंने बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इसके अलावा बताया गया कि सोरेन जो है झारखंड भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में थे। 18 अगस्त की अगर बात कर ले तो चंपाई में 18 अगस्त को तमाम खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी निजी काम से दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपने निजी काम से आया हुआ हूँ, अभी जहाँ पर हम हैं वहीं पर हैं। चंपाई ने यह भी बताया कि वो अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आए हैं। हालांकि इसी दिन चंपाई ने एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिससे ये तय हो गया कि वो झामुमो से अलग होंगे। चंपाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को जो है अपमानित करने का आरोप लगाया दिया था। 18 अगस्त को लिखे पोस्ट में चंपाई ने कहा, लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं सियासत में अपने नए विकल्प को अपनाने का फैसला जो है मैंने कर लिया है। चंपाई के मुताबिक 1 जुलाई को अगले 2 दिनों के उनके सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें बताया गया कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक वो सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। चंपाई ने कहा कि विधायक दल की बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया और मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। इसी बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। पूर्व सीएम ने कहा कि उनके पास 3 विकल्प, पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे सफर तय करना। 26 अगस्त को क्या कुछ हुआ? इन संकेतों के बाद चंपाई ने अपने इलाके के दौरों को जो है वो शुरू कर दिया और अपने लोगों और समर्थकों से मिलने लगे। इसी बीच 26 अगस्त को चंपाई नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बीते 1 हफ्ते में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। इस बैठक के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसके बाद खुद चंपाई का बयान आया जिसमें झामुमो नेता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो है उन पर भरोसा जताया है। 28 अगस्त को क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? दरअसल 28 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को एक्स पर पोस्ट करते हुए चंपाई सोरेन ने लिखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।